Kashmir is a graveyard of prototypes. कश्मीर लाइफ की इस शुमारे में आज हम आ पहुँचे हैं बांडीपुरा इसमें एक कंट्रोलर एम्बेड किया गया है, उसका नाम है एटमेगा 328 और यहाँ आने का मकसद ये है कि आज हम आपकी मुलाकात जहांगीर भट्ट से कराएंगे। मुझे लगता है बचपन से ही मैं इनोवेशंस की तरफ रागिब था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनको इनोवेशंस कहते हैं। जहांगीर भट्ट वादी कश्मीर के एक ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने ढेर सारी इनोवेशंस की हैं और अभी तक ऐसी 12 इनोवेशंस हैं जिनके लिए वो पेटेंट हासिल कर चुके हैं। तो जो ही हमने शुरू किया माशाल्लाह वी फाउंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो इस इनोवेशंस की ओर आना चाहते हैं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 2000-3000 इनोवेटर्स। तो नेशनली भी उनको कई सारे ऑनर्स से नवाजा गया है और कई सारे गोल्ड मेडल्स भी वो हासिल कर चुके हैं। इनोवेटर खेल के हमारा सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। अल्टीमेटली हम क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई मार्केट में आ ही नहीं आ रहा है। एक चीज़ को मार्केट में लाने के लिए वी एटलीस्ट नीड 30 to 40 to 50 और 1 करोड़ रुपीस। तो उतना एक सपोर्ट नहीं कर सकता एक इनोवेटर। उनके इनोवेशंस की बात करें तो पहली इनोवेशन उन्होंने 2014 में शुरू की। उसके बाद कई सारी ऐसी इनोवेशंस हैं जिनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। आई वॉज जस्ट स्टडिंग इन J&K सैनिक स्कूल मानसबल। तो वहाँ से मैं समर वेकेशंस में आ गया तो घर में तो मैंने देखा कि ओवरफ्लो होता था और हमें पता ही नहीं होता था। तो मैंने टंकी के लिड को क्या किया, मॉडिफाई, एक छोटी सी बोतल लाई, बोतल में एक रॉड फिक्स की और उस रॉड में एक नेल घुसाया एंड 2 कनेक्शन जो थे AC के कनेक्शन जो जाते थे मोटर को, जो ही पानी ख़त्म होता था वो नेल उनको कनेक्ट करता था तो मोटर ऑन हो जाता था, पानी टंकी में भर जाता था, वो बोतल को ऊपर ले जाता था तो हमारा मोटर डिस्कनेक्ट होता था और मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाता था। तो मुझे लगता है वहाँ से मेरा इनोवेशंस का दौर शुरू हो गया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि इनोवेशंस होती है। दिस इज़ न्यू थिंग आई हैव डन। मुझे लगा था मैंने एक प्रॉब्लम्स थी घर में, मैंने सॉल्व कर दी। अगर बात करें लो वाटेज रूम हीटर की या चाहे बात करें नून चाय वेंडिंग मशीन की, इस तरीके से कई सारी लोकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने अपने इनोवेशंस के ज़रिए सॉल्व की है। आगे उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, ये जर्नी उन्होंने कैसे स्टार्ट की और कैशोवैटिक्स का क्या मकसद है वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलकर जहांगीर भट्ट की कहानी सुनते हैं। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया बीटेक करने के लिए। तो बीटेक में ही हम मिले इंजीनियर रूफुल आलम भट्ट सर से एंड और एक सर थे मोहिदीन सर जो हमारे HOD थे। तो उन्होंने एक अलग सेल एक बनाई थी, उसका नाम वो रखते थे इनोवेशन क्लब। वहाँ हम जाते थे। पहले मैं बहुत ही एक्चुअली आई वाज अ शाई टाइप ऑफ गाय, तो मैं वहाँ नहीं जाता था। तो अचानक मेरी मुलाकात हो गई रूप सर से एंड मोहिदीन सर से। मैंने उनके साथ आइडिया डिस्कस किया कि ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे मैंने किया है। तो उन्होंने मुझे इनोवेशन क्लब में ज्वाइन कराया। तो फिर हमारा पहला आइडिया था वो बेबी पी सेंसिंग एंड फोरटेलिंग डिवाइस। हमने उस पर पहले काम किया था, तो हमने वो सक्सेसफुली वो काम किया एंड बनाया। उसके लिए हमने प्रिज्म एक स्कीम आती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो उसमें फंडिंग करते थे। वी हैव गॉट ए फंड ऑफ 2.5 लाख। तो उसमें हमने वो प्रिपेयर किया था एंड वो बहुत ही हो गई थी, ग्लोबली बहुत ही मशहूर हो गई थी। एंड डिफरेंट साइंटिस्ट्स फ्राम जापान, एनालॉग एक्सपर्ट्स फ्राम जापान, वो आते थे 2 घंटे की मीटिंग के लिए मेरे साथ एंड वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट एंड डूइंग MOUs एंड ऑल अदर थिंग्स। अभी वो मेडिकल रिसर्च में ही हैं जापान में एंड रिसेंटली आई हैव गॉटन मेल फ्रॉम देम दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूनिक थ्रू आउट द ग्लोब एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन अभी वो बच्चों पे है जा रही है टेक्नोलॉजी, सो इट नीड्स ए मेडिकल रिसर्च, इट नीड्स टू गो थ्रू वेरियस एग्जामिनेशंस। उसी वजह से क्या होता है, रिले भी ऑपरेट अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो दिस इज अ फॉर्म ऑफ रबर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए वही 3 बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरा शाबाश, ये 2 सेंसर्स लगे हुए हैं एंड ये यहाँ पर हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है जिस ऑर्डिनो की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं। हमारी जो ये लाइट है, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिवेटर। इफ़ आई एम गोइंग टू इनोवेट थिंग्स, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनोवेशंस की ओर आते होंगे या इनोवेशंस करते होंगे, जिनको पता नहीं होगी कि इनोवेशंस कैसे करते हैं, क्या करना है, कैसे करनी है। सो आई फेल्ट अ डायर नीड ऑफ प्लेटफॉर्म।
कि जहाँ पर हमें पता चले कि इनोवेशंस होती क्या है, पेटेंटिंग क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती है, तब जाके हमने एक स्टार्टअप ड्राइव किया एंड उस स्टार्टअप का नाम ही हमने रखा कैशोवैटिक्स। कैशोवैटिक्स इज़ बेसिकली एन अमलगम ऑफ टू वर्ड्स, इट्स कश्मीर एंड इनोवैटिक्स। It just is amalgam which indicates Kashmir innovatics or innovations which depicts innovations in the Kashmir. Parameters को controller जो process करेगा उन physical parameters को and actuators जो फिर actions लेंगे according to हम अक्सर देखते हैं कि हम जब रात में ड्राइव करते हैं तो हम हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो उसी वजह से हमने ये हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम एक ऐसी इनोवेशन करें जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो जाए, इसलिए हमने वो हाई बीम लाइट का आइडिया आया तो हमने उस पर काम शुरू किया। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिनको इनोवेशंस की ओर जाना है, तो हमने एक ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया एंड हर एक ग्रुप के साथ हम रहे, उन नए पेटेंट से नई ईजादात हमने की। तो जैसे एक इनोवेशंस रिसेंटली हुई जिसमें हमारी बारामूला की एक बच्ची है, श्रीनगर की एक बच्ची है और श्रीनगर का और एक लड़का है, 2-3 लड़के हैं उसमें, वो उसका नाम हमने रखा है कॉन्टपैट। That is actually वो क्या करता है, that is quality and quantity measurement of the petrol inside the tank of your car and at the same time, at the meantime वो क्या करता है, वो पेटेंट वो रेटिंग करता है डिफरेंट पेट्रोल पंप्स को कि किसने अच्छा पेट्रोल डाला था, किसने अच्छा नहीं डाला था, किसने कम डाला था, या किसकी क्वालिटी बेटर थी या किसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी। वो रेटिंग के हिसाब से आपके डिवाइस पर, जो डैश पर आपको एक डिवाइस लगा होगा, वहाँ पर आपको रेटिंग देगा कि कौन सा पेट्रोल पंप आपके नज़दीक है और उसकी रेटिंग क्या है। उसका पेटेंट ग्रांट हो गया है। सबरीना थी, कैसरी थी, रोहल्ला था, उसमें स्टूडेंट्स ही थे, बहुत ही अच्छे प्यारे स्टूडेंट्स थे, तो उसको हमने बनाया था। तो यहाँ पर ये नाम की ये चीज़ जो है ये हमारे गेट पे लगी, किसके गेट पे, टेंट के गेट पे लगी एंड ये नोट करी कि पर्सन। जहांगीर सर ने हमें सिखाया कि ये इनोवेशन सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, और हम जब यहाँ पे आए तो हमने कैशोवैटिक्स ज्वाइन किया। यहाँ पे हमने रोबोटिक्स सीखा, हमने प्रोग्रामिंग की, तो उसी वजह से हमने ये इनोवेशन की है। हमारी डिस्प्ले लगी हुई है, दिस इज एन एक्चुएटर, हमारी रिले लगी हुई है जैसे ड्राइवर और एक्चुएटर वी कैन से। तो हमें इस रोबोट में भी 3 चीज़ें देखने को मिलती है, यू कैन से दिस सेंसर, कंट्रोलर एंड एक्चुएटर। डेब्जी उसका नाम हमने रखा है। वो क्या करता था, विंटर्स में पाइप्स को वो फ्रीज़ होने से बचाता था। वो डिवाइस जो ही हमारे पाइप्स पे लगता था, वो आईओटी की मदद से कंटिन्यूसली वेदर मॉनिटरिंग करता था एंड जो ही उसको लगता था कि अब टेम्परेचर रात को सब ज़ीरो होने वाला है, तो वो क्या करता था, तमाम पाइप्स का टेम्परेचर रेज करता था एंड उनको फ्रीज़ होने से बचाता था। स्टार्टअप भी ग्रांट हो गया था क्योंकि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है हमारे IUST में, तो उनके थ्रू हमने चैनलाइज करके NIF के थ्रू, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के थ्रू चैनलाइज करके हमने उनको एक स्टार्टअप ग्रांट करवाया है एंड वो स्टार्टअप, उनकी फंडिंग भी हो गई है। इंशाल्लाह रहमान वो स्टार्टअप जल्दी डेवलप होगा। हाँ देखिए, मोस्टली जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या कहीं पर भी जो भी पढ़ते हैं, तो वो रोम्स एक्वायर करते हैं, तो वहाँ पर 2 चीज़ों की बड़ी वो होती है, दिक्कत होती है। एक तो ये नून चाय बनानी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत ही डिफरेंट है, एंड दूसरी चीज़ हमारी जो राजमा दाल है उसको प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी भी प्रिपरेशन है, उसको बहुत टाइम लगता है। तो पहले हमने नून चाय पे ही काम करना शुरू किया। हमने क्या कहा कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आई और एक इंजीनियर रूफुल आलम भट्ट सर भी उस प्रोजेक्ट के साथ थे, तो काइफा एंड यूसमन, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी वेंडिंग मशीन बनाएंगे। तो हमने फिर उसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद हमने क्या देखा, इट्स नॉट लाइक नून चाय जो हम पीते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ नून चाय। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नून चाय है, यानी कि अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे वहाँ नून चाय का एक टाइप है, दैट्स कॉल्ड थुप चाय। आप लद्दाख की ओर जाएंगे, दैट नून चाय वहाँ पर जो बनाते हैं उसको कहते हैं गुरगुर चाय। एंड यहाँ पर जो हम नॉर्मल नून चाय के पीते हैं, यहाँ आधी जगहों पर नून चाय जो है वो सत्तू के साथ ही पी जाती है। तो इस रिसर्च में हमने क्या देखा, डिफरेंट कल्चरल वैरायटी जो है हम एक ही वेंडिंग मशीन में ला सकते हैं। और जो हमारा कल्चर है, हम पहले नून चाय क्या करते थे, इन ए मड पॉट,
मैं उसको क्या करते थे, वो जो प्रिपरेशन उसकी होती थी, तो हमने बेसिक वही मड पॉट लिया, उसी में उसको प्रिपेयर किया एंड हमने क्या किया, सतूबी, गुरगुर चाय प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन को स्टडी करके एक वेंडिंग मशीन में इनक्लोज़ किया। एंड हमारी जैसे हमारी लिप्टन टी के लिए वेंडिंग मशीन है, लेमन टी के लिए, कॉफ़ी के लिए एंड ऑल अदर थिंग्स के लिए जो भी हमारी वेंडिंग मशीन है, अब हमारे मार्केट में और एक मशीन आएगी, दैट विल बी नुन चाय वेंडिंग मशीन। हाउ कैन वी टॉलरेट ऑर्गेनिक, ये नॉन ऑर्गेनिक चिकन्स, हमें पता ही है जो चिकन है, बॉयलर चिकन जो होते हैं, ये राउंड अबाउट 28 डेज़ का मैक्सिमम इनका पीरियड होता है, यानी कि जब ये अंडे से निकलते हैं अप टू जब आप ये फ्राई करके खाते हो, ये 28 डेज़ का होता है। तो इसको हम इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ ओनली बाय वर्चू ऑफ दो सप्लीमेंट्स एंड लिवर टॉनिक्स एंड ऑल अदर मेडिसिन्स। वो एसिमुलेट होके कहाँ पहुँचती है, वो हमारी बॉडी में पहुँचती है। तो मोस्टली यू सी obese people and all other things, gastric problems, heart attacks and all other things, these are because of these liver tonics and supplements जो हम indirectly खाते हैं प्रोटीन के नाम पे। मैं एक फार्म पे गया था, वहाँ क्या इनको लिवर टॉनिक्स पानी के साथ दिए जाते हैं। तो मैंने क्या देखा, वो 500 चिकन्स का फार्म था, तो लिवर टॉनिक्स मैंने जब पानी का बर्तन खोला तो जो सप्लीमेंट्स थे वो कंटेमिनेट हुए थे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो मैंने देखा, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा ये कितने दिनों से धोया नहीं है। उसने कहा अब रोज़ रोज़ तो नहीं धो सकते हैं, 4-5 दिन के साथ बाद धोते हैं। तो मैंने देखा वो सारा मेडिसिन कंटेमिनेट हुआ था। तो जब मैंने देखा वो कंटेमिनेटेड मटेरियल ऑलरेडी कहाँ चिकन्स में पहुँचेगा, चिकन्स में होकर एसिमुलेट हमारी बॉडी में हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हम ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो मैंने पहले हमने जो इनोवेशन की थी वो था सेल्फ क्लीनिंग यूटेंसिल फॉर पोल्ट्री फार्म्स। उसके लिए हमने सिल्वर मेडल भी लिया है एट हैदराबाद इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्या करता था, वो जो ही उस पर मेडिसिनल वाटर डालते थे, ये चिकन पीता था, चिकन जो ही वो मेडिसिनल वाटर पीता था उसके बाद वो यूटेंसिल खुद ही अपने आप को धोता था एंड साफ़ करता था। तो जब मैंने सोचा है कि हमने ये यूटेंसिल बनाया यूटेंसिल से, तो लेकिन फिर भी जो मेडिसिन हैं, टॉनिक्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो तो चिकन में पहुंचते हैं, व्हाई नॉट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने देखा, हमने बहुत सारों के साथ बात की, तो हमने देखा कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पालना मुश्किल है, उनको बंद करना, उनको डालना, उनको दाने डालना, पानी डालना, उनकी सफाई करना। तो हमने सोचा कि एक स्मार्ट कूप ही क्यों ना बनाए जो ये सारे काम करें, ताकि एक ऑर्चर्ड में एक स्मार्ट कूप रहे, तो वहाँ पर ही ये पले वाले एंड यूज़र के साथ यही कूप कम्युनिकेट करें। प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं बट वो अभी पेंडिंग है। वो ये है कि हमें जब विंटर होता है तो हमें बाहर जाना पड़ता है हमाम जलाने के लिए। ऐसी इनोवेशन है कि हम उसको फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। लोड कंट्रोल कहीं तो इन्होंने क्या किया, इन बच्चों ने इन्होंने एक सिस्टम बनाया युस गडथी छ हावा कि त्राइम कचा लागी छ लाई टेंटस में कईता नफर छ तो त्राइम कचा लागन। बच्चे आए थे कैशोवैटिक्स पे, मनान एंड फरहाना एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थे कि हम इनोवेशन करेंगे एंड उन्हीं दिनों वो बारामूला में एक केस आया जहाँ पर वो 6 की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ नॉन वेंटिलेटिंग दैट। वो रूम में सोए थे एंड रात को ही डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेशन। तो इन्होंने कहा हम इसी पे काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गैस बुखारी को ही मॉडिफाई किया जो कंटिन्यूसली चेक करती है कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द रूम, इनसाइड द रूम, एंड वायरलेसली वो एक सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो खिड़की के साथ लगा होता है। मोस्टली जो हमारे रूम्स होते हैं उनमें एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा होता है, खिड़कियां ही लगी होती है। अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम बाहर की बात करें तो वो सिस्टम एग्जॉस्ट फैन के साथ लगा होगा। तो जो ही इस गैस बुखारी को लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल थ्रेशोल्ड के अलावा हो गया, तो ये क्या करता है, ये उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है जो खिड़की के पास लगा होगा एंड उसको ओपन करता है उस खिड़की को ताकि ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करे। या अगर इसको लगे कि अब थ्रेशोल्ड लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, अब खिड़की से भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है, ये क्या करता है, यही बुखारी सिस्टम बुखारी को ऑफ़ करती है, गैस वालों को ऑफ़ करती है एंड ये सेंड करती है अलार्म किसको, यूज़र को, कि भाईजान जहाँ जिस कमरे में आप सोए हो उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्लीज़ यहाँ से एवैक्यूएट करो या इसको वेंटिलेट करो। That is my
फर्स्ट ग्रुप जब मैंने स्टार्ट किया है कैशवाटिक्स, तो वो वहाँ पर पहला ग्रुप आया है, सिमरन, वासिफ़ा, सीरत, बाजिला एंड अनदर बाजिला, ये ग्रुप आया था मेरे पास। तो ये काम करने लगे इसी लो वाटेज ब्लावर पे, ताकि जब भी हम कश्मीर में देखते हैं विंटर्स में जो वोल्टेज चली जाती है दैट इज़ समटाइम्स बिलो 70, 60 भी चली जाती है, और हमारे जो ब्लावर्स है उनमें एसी मोटर लगा होता है, वो फ़ैन रुक जाता है एंड जो हमारी कॉइल्स है ओवर हीट हो जाती है। जब वो ओवर हीट हो जाती है तो आग लगने के चांसेस एंड डिफरेंट हैवक्स या डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाती है बाय मीन्स ऑफ दैट दोज ब्लावर्स। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल एक ओम्स लॉ एंड ऑल अदर पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने स्विचिंग रिले सिस्टम बनाया, ताकि हम क्या करें, हम रेजिस्टेंसेस को रिले करें। रिले करने से क्या होगा, हमारा जो है अगर वोल्टेज भी कम हो और हमारी गर्मी वो बराबर देता रहे ब्लावर। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एक चीज़ उसमें ऐड की, उन्होंने उसमें सिरेमिक्स लगाए। सिरेमिक्स का क्या होता है, सिरेमिक्स का एक सबसे अच्छा काम होता है कि वो हीट को रिटेन करते हैं। हीट को अगर बिजली चली भी गई फॉर एन आवर या आवर एंड हाफ तक वो कम से कम गर्मी देता रहे वो ब्लावर। बांडीपुरा सेंटर में हमारे पास लगभग 20 स्टूडेंट्स है जो डिफरेंट इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम जाएंगे, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं डिफरेंट इनोवेशंस में, या आउट ऑफ स्टेट भी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, तो उनको मैं ही गाइड करता हूँ कैसे इनोवेशन करनी है, क्या करनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपोर्ट होना चाहिए। जब हम इनोवेशंस करते हैं तो उनको आगे ले जाना पड़ता है, तो सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। हम जो ये इनोवेशंस करते हैं या की है, तो हमारा क्या रहता है, हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं, प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं, पूरी रिसर्च के बाद हम देखते हैं टेक्निकली हम कैसे कर सकते हैं इसको, फिर एक डिज़ाइन देते हैं, डिज़ाइन के बाद एक प्रोटोटाइप हम बनाते हैं। तो जो ही हम प्रोटोटाइप बनाते हैं उसके बाद एक अहम काम होता है टू ब्रिज दैट प्रोटोटाइप टू मार्केट, और इस इनोवेशन का फ़ायदा आ जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग ए ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटोटाइप्स। हम प्रोटोटाइप्स बनाते जा रहे हैं एंड उन प्रोटोटाइप्स को हम वहीं पर दफन कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वी लैक दैट ब्रिज जो हमारे इन प्रोटोटाइप्स को मार्केट की ओर ले जाए। वी हैव डिफरेंट IEDC सेंटर्स, या कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, न्यूजन IEDC, या NIT में है, या IUST में है, बट एट दैट लेवल, जिस लेवल पे प्रोटोटाइप्स बनते हैं या स्टार्टअप्स होने चाहिए कश्मीर में, वो नहीं हो रहे हैं। आई थिंक कि जो भी यहाँ पर इनोवेशंस हो रही है, प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटोटाइप्स। कश्मीर इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोटोटाइप्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेलेक्ट्स है, बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, लेकिन वो प्रोटोटाइपल मोड में ही उनकी डेथ हो गई है, वो इनोवेशंस की ओर नहीं जा पहुंचे हैं। इनोवेशन सोसाइटी बनाएं या इनोवेटर्स सोसाइटी या एक इनोवेशन क्लब बनाएं जो ब्रिज करें इनोवेटर्स एंड मार्केट के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, ताकि इस इनोवेशन सोसाइटी या इनोवेशन क्लब के पास प्रॉब्लम्स आ जाएं या इनके पास इनोवेटर्स आ जाए कि हमने ये इनोवेट किया, वो इनोवेशंस को कंपनीज़ की ओर ले जाए और कंपनीज़ उनको प्रॉब्लम्स दे और उन प्रॉब्लम्स पे हमारे इनोवेटर्स काम करें, ताकि एक ब्रिज बना रहे। हमारे जो भी इनोवेटर्स हैं वो प्रोटोटाइप फेज़ से इस इनोवेशन को मार्केट फेज़ तक लेके जाए, उनको भी फ़ायदा हो, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, और हमारा ये जो इंटेलेक्ट है ऐसे ही ज़ाया नहीं हो। इनिशिएटिव ले रहा है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टिंकर लैब्स, इन द फॉर्म ऑफ IEDC सेंटर्स, बट उनको प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उतारो। लैब बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट यू हैव टू फैसिलिटेट इनोवेटर्स, यू हैव टू मेक इनोवेशंस टू मार्केट।
यू हैव टू ब्रिंग इनोवेशन टू मार्केट, जैसे हैदराबाद ने किया। उन्होंने क्या किया था, एक बच्चे ने वो एक ढक्कन बनाया था, सिंपल सी इनोवेशन थी, उसमें उसने कार्बन फिल्टर लगाया था। कार्बन फिल्टर लगा के वो बोतल में फिट किया था, वो क्या करती थी, प्योरीफाई करती थी वाटर को। एंड वहाँ पर एक इनोवेशन काउंसिल एक अच्छा बॉडी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ब्रिज किया एंड दे टुक दैट इनोवेशन टू अफ्रीका में उसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है एंड उसका टर्नओवर हुआ था उस स्टार्टअप का राउंड अबाउट 20 लाख to 30 लाख पर एनम पहले ही साल में। तो उस छोटी सी इनोवेशन को एक अच्छी सोसाइटी या एक अच्छा डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, वो ब्रिज हमारे पास नहीं है। वो गैप में फिल करने की कोशिश मतलब अभी कर रहा हूँ मैं मैंने इम्तियाज़ सर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर है, बहुत ही सपोर्टिव है इन इनोवेटिव मामलों में, वो बहुत ही सपोर्टिव है। तो उन्होंने कहा था कि हम एक इनोवेशन क्लब बनाएंगे, तो इंशाल्लाह रहमान हम प्रपोजल लेके जा रहे हैं। अगर वो इनोवेशन क्लब बना तो वी कैन इंशाल्लाह होप कि हम वो ब्रिज थोड़ा ओवरकम करें, या हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये करते हैं इल्तिजा कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो ये ब्रिजिंग गैप को ओवरकम करें। तो इंडक्शन कुकर पे यहाँ पर विसल काउंटिंग मैकेनिज्म हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या बना रहे हैं, एक विसल काउंटिंग मैकेनिज्म इंडक्शन कुकर में इंडल्ज कर रहे हैं। जो ही ज़्यादा विसल, सपोज आपने 3 विसल सेट की तो 3 विसल ये सुनेगा इंडक्शन कुकर, उसके बाद खुद ब खुद अपने आप को ऑफ करेंगे। जो कैशोवैटिक्स हमारा है, कैशोवैटिक्स अभी लोकल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है, यानी कि हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इनोवेशंस। अभी जो हम काम कर रहे हैं दैट इज़ इमोशन स्पीच रिकॉग्निशन में डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, नॉन इन्वेजिव ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं एम्बोलिज्म डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं। दोज आर कंपनी प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर हम अभी बच्चों को वो बोलेंगे ये प्रॉब्लम्स हैं, इन पे काम करना है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट। तभी हम अभी लोकल प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स को प्रमोट करते हैं ताकि हमारा बच्चा मोटिवेट हो जाए इनोवेशंस की तरफ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। We have students coming from MA psychology, MA what we call that different ह्यूमैनिटी ब्रांचेस से आते हैं बच्चे, वो इनोवेशंस करते हैं ताकि हम एक मैसेज दे सोसाइटी को कि खाली साइंस वालों के ज़िम्मे नहीं चढ़ी है इनोवेशन कैन कम फ्रॉम ग्रॉस रूट इनोवेटर जिसने पढ़ा भी नहीं होगा। इनोवेशन कैन कम फ्रॉम नॉन फॉर्मल इनोवेटर्स, यानी कि जिनको इस साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, बट दे हैव आइडिया, वी कैन फॉर्मुलेट दैट आइडिया, वी विल हेल्प देम हाउ टू मेक डिज़ाइन आउट ऑफ दैट आइडिया। हम उसी लिए बैठे हैं और उस आइडिया को हम कैसे दूर तक ले जाएंगे। हमने पिछले साल कैशोवैटिक्स ज्वाइन किया, हम कैशोवैटिक्स के फर्स्ट बैच हैं। तो जब हमने कैशोवैटिक्स ज्वाइन किया, पहले तो हम आर्ट्स बैकग्राउंड से, हमारा हम साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग ये सब नहीं पता था। तो फिर जब हमने कैशोवैटिक्स ज्वाइन किया तो हम यहाँ एक आइडिया लेकर आए थे हाई बीम मोड का। सपोज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारे पास, वी हैव डिफरेंट एक्चुएटर्स एंड वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स, डिस्क्रीट सिस्टम डिजाइनड इन इट। इफ वी वांट टू डू सम ऑटोमेशन इन दिस सिस्टम, वी हैव टू इंसर्ट एन कंट्रोलर एंड दीज स्विचेस विल एक्ट एज सेंसर्स, दैट कंट्रोलर विल एक्ट एज ब्रेन एंड दिस थिंग विल एक्ट एज what we call that an actuator। अभी हम मुझे लगता है डिफरेंट IITs एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैब करना चाहते हैं ताकि हम ये जो हमारी छोटी मोटी जो सोच है इसको नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। हमारी एक इनोवेशन थी स्मार्ट स्पून, जो हमने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बनाया था। दैट वाज सपोर्टेड बाय ज्ञान ग्लोबल, एक NGO है, उन्होंने सपोर्ट किया था हमें। तो उन्होंने वो फैब्रिकेशन के लिए वो 5 IITs के पास वो भेजने वाले हैं वो स्पून। तो इंशाल्लाह रहमान इफ़ IITs कोलैब विद सच इंस्टीट्यूशंस, तो एक तो वो ग्रास रूट से वो इनोवेशंस को ले जा सकते हैं, दे कैन फैब्रिकेट, दे हैव फंडिंग्स एंड दे कैन ब्रिंग दैट इनोवेशन टू मार्केट। वी नो दैट ब्रेन ऑफ द कंट्रोलर, हम डिफरेंट कंट्रोलर्स इसमें यूज़ करते हैं। वन ऑफ द जो हम कॉमनली कंट्रोलर इसमें यूज़ करते हैं हमारे रोबोट्स में या प्रोटोटाइपिंग में, दैट इज़ Arduino Uno। दिस Arduino Uno वाज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट, वो इटली का रहने वाला था, मैसिमो बेंजी। पेटेंटिंग, किसी भी इनोवेशन की पेटेंटिंग 2 टेक्नोलॉजीज़ होती है हमारे पास। एक तो होती है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड दूसरी होती है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मीन्स दैट टेक्नोलॉजी विच इज़ ग्लोबली यूनिक, यानी कि जो अभी तक किसी ने दुनिया में नहीं की हो वही टेक्नोलॉजी पेटेंट कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने पेटेंट अभी मोर देन 20 इनोवेशंस के भरे हैं, आउट ऑफ विच
लगभग 15 plus are published and 12 are granted. We have different incubation centers यहाँ नेशनल NIF है हमारे पास, ज्ञान है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनोवेटर्स को फंड करती है. दे नीड टू गो टू ग्राउंड लेवल एंड सी इनोवेशंस या इनोवेशन सेंटर्स एक सेट करें. जैसे हमने प्राइवेटली एक इनोवेशन सेंटर यहाँ पर सेट किया है. वी आर फुल्ली प्रोपरेटरी शिप पे चला रहे हैं इसको. हम जाते हैं लोगों के पास, उनसे से आइडिया लेते हैं, आइडिया कलेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं इस पर काम करते हैं, इस इनोवेशन को आगे ले जाते हैं. उन ऑर्गेनाइजेशन से मेरी एक दरख्वास्त है वो डिफरेंट इनोवेशन सेंटर्स एट सिटी में भी लगाए एंड रूरल एरियाज़ में भी वो इनोवेशन सेंटर्स लगाए ताकि हम डिफरेंट इनोवेशंस को प्रमोट कर पाए. ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए. नाजरीन, जहांगीर एक ऐसी मिसाल है कि भले ही आप किसी छोटे गांव से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो, जब आपका मकसद उन्हीं गांव के लोगों को सर्व करना हो तो फिर पूरी वादी कश्मीर क्या पूरे मुल्क में आपको सराहा जाता है. ऐसी और कहानियां लेकर हम आपके साथ ज़रूर आएंगे. इसी वादे के साथ हमें दीजिए इजाज़त. कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं उर्वतुल वस्का, बांदीपुरा.